हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। माय नेम इज़ अमन कश्यप और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लाइफ टाइम फ्री स्कूल ईआरपी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हमारा सीएसआर प्रोग्राम के अंडर फ़िलहाल रन हो रहा है। आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में बता देता हूं। स्टेपिंग स्किल्स एक गवर्नमेंट प्लस आईएसओ क्वालिटी सर्टिफाइड कंपनी है। साथ के साथ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर पार्टनर, फेसबुक एंड गूगल सर्टिफाइड कंपनी भी हैं और 2022 एंड 23 के अंदर टाइम साइबर मीडिया द्वारा हम लोगों को बेस्ट एडटेक कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीएसआर क्या है। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एजुकेशन सेक्टर के लिए फंड्स प्रोवाइड करती हैं टू बिल्ड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टू गिव अ बेटर एजुकेशन। तो हम भी ऐसे ही एक सीएसआर कंपनी के अंडर वर्क कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंडर हमने काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाकर फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड करी है। प्लस रिसेंटली अभी हम लोगों के पास सीएसआर की तरफ से फंड आया है। इस फंड के अंदर सीएसआर ने हमें बोला है कि हमें पर डिस्ट्रिक्ट 20 स्कूल्स के लिए फ्री ईआरपी सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आगे जाके मैं इसके बारे में भी आपके साथ फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। कुछ फ़ोटोज़ हमारी यहाँ पर हैं, ये हमारे कुछ कॉलेजेस की फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करी है। काफ़ी कॉलेजेस के अंदर हम लोग फ़िलहाल काम कर भी रहे हैं और काफ़ी कॉलेजेस के अंदर हम लोगों ने अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ईआरपी सॉल्यूशन के डेमो के साथ। तो मैं अब आपको हमारे ईआरपी सॉल्यूशन का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। हमारे ईआरपी सॉल्यूशन के अंदर आपको एक वेबसाइट भी मिलेगा जो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं या आप हमसे भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मेन्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक होम आ गया, आपके बारे में आ गया, अबाउट आ गया, आपके स्कूल की लेटेस्ट न्यूज़ आ गई, आपका कॉन्टैक्ट आ गया। कोई अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है ऑनलाइन तो वो यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। आपके स्कूल का रूटीन आ गया। रिजल्ट्स अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन चेक करना है तो यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन भी आ गया। प्लस जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर आके लॉगिन करता है तो यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन भी कर सकता है और आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्जी से जितने मर्जी मेन्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। प्लस ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये बहुत इजी है मैनेज करने में। आप जैसे मर्जी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के इस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग अपडेट या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको एडमिन पैनल का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। अब इसके अंदर आपको मिलता क्या है, आपको इस तरीके से एक एडमिन पैनल भी मिलता है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। आप एज एन एडमिन भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब एडमिन क्या करता है, एडमिन पूरे स्कूल को कंट्रोल कर सकता है। एडमिन जब मर्जी चाहे स्टूडेंट को बैन कर सकता है, स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन कर सकता है, किस पर्टिकुलर यूज़र को क्या रोल देना है एडमिन वो भी डिसाइड कर सकता है। आप यहाँ से अपना स्टाफ भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स भी मैनेज कर सकते हैं, आप पेरेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। आपको स्टाफ भी अपना यहाँ पर मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस ईआरपी सॉल्यूशन के अंदर आपको कंप्लीट A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक स्कूल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं अपने पूरे के पूरे स्कूल को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको इसका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे एज एन एडमिन तो सामने आपको इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एडमिन सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। एडमिन सेक्शन ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है विजिटर बुक का। विजिटर बुक के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। विजिटर बुक का मतलब क्या होता है कि आपके स्कूल में जो विजिटर्स आते हैं आप उनका यहाँ पर रिकॉर्ड ईजिली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या टीचर्स जो भी कंप्लेंट रेज करेंगे अपने पैनल से वो सारी की सारी कंप्लेंट्स आपके पास यहाँ पर डाटा के अंदर शोकेस हो जाएंगी। उसके बाद एडमिन सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है आपके पास। देन आपके पास आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये हमने एक छोटा सा आईडी कार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। आप ये डिज़ाइन कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहीं से आप अपने पूरे के पूरे स्कूल के आईडी कार्ड भी मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स का मतलब क्या होता है कि लाइक आप अपने स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं। लाइक आपने क्या किया, आपने आर्ट एंड क्राफ्ट का एक कंपटीशन अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करा और आप उसके लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट्स को भी मैनेज कर सकते हैं।
देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जनरेट सर्टिफिकेट का। अगर आपको बल्क में यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट करने हैं क्लास वाइज, तो आप यहाँ पर क्लास वाइज सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आईडी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आप सिंगल वन क्लिक के अंदर कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है एकेडमिक का। एकेडमिक के अंदर आप अपने सेक्शंस मैनेज कर सकते हैं, लाइक आपके स्कूल के अंदर क्लासेस में कितने सेक्शन हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, वो सारे सेक्शंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप अपनी क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं, आपकी कितनी क्लासेस हैं, आप कौन से सेक्शन में क्लास डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स अपने ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लास टीचर असाइन कर सकते हैं हर क्लास को, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास को दिव्या मैम को असाइन किया हुआ है, थर्ड क्लास को दिव्या मैम को असाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लासेस को टीचर्स भी असाइन कर सकते हैं। आप इवन यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी असाइन कर सकते हैं कि आपको किस क्लास को क्या सब्जेक्ट यहाँ पर असाइन करना है। आप यहाँ से अपने क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं कि आपके कितने क्लासरूम हैं, किस क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ कैपेसिटी है, आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। इसको आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से मैनेज करना चाहें, एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है क्लास रूटीन का। आप यहाँ से अपने क्लास रूटीन भी अपने सेट कर सकते हैं, लाइक मुझे फर्स्ट क्लास का रूटीन सेट करना है, मैंने यहाँ से फर्स्ट क्लास सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किया, मैं सर्च को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास क्लास का पूरा रूटीन आ गया। रूटीन मतलब क्लास का आप यहाँ से पूरा टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, लाइक अगर आपके स्कूल में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पर क्लास वाइज अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल के अंदर आप अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, आप असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, आप सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ और डाउनलोडेबल चीज़ें करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं। प्लस हमारे इस ERP सॉल्यूशन के साथ आपको K12 एनिमेटेड वीडियोस का पूरा पैकेज मिलता है, जो हम आपके इसी ERP के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बारे में मैं अभी फर्दर आगे बात करने वाला हूँ। देन हमारे पास बल्क प्रिंट का ऑप्शन आता है, लाइक बल्क प्रिंट में आप अपने बल्क में आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक में सभी स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं आईडी कार्ड में गया, यहाँ से मैंने रोल सिलेक्ट करा, आप रोल वाइज डिफरेंट किसी भी यूज़र का यहाँ पर आईडी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी कार्ड है, यहाँ पर ग्रिप कैप मैं 1 पिक्सल दे देता हूँ। सर्च मैंने करा तो देखिए इस वे में, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐड है इस डेमो के अंदर, तो अभी सिर्फ मुझे एक ही स्टूडेंट का यहाँ पर आईडी कार्ड शो हो रहा है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर होंगे सबका आपका स्क्रीन के अंदर पूरे आईडी कार्ड आ जाएंगे। प्लस आप सिंगल यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करके बल्क में इन सभी बच्चों का आईडी कार्ड जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। आपको अगर पेरोल अपना प्रिंट करना है आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको फी इनवॉइसेस प्रिंट करनी है तो आप फी इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास इनवॉइस की सेटिंग्स भी आ जाती है। आप यहाँ से इनवॉइसेस जो हैं उसको प्रॉपर वे में सेट भी कर सकते हैं। लाइक आपको इनवॉइस वे में चाहिए या आपको स्लिप्स वे में चाहिए, आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर रिकॉर्ड आ जाता है। लाइक आप अपने स्टूडेंट का अगर यहाँ पर बिहेवियर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, कोई मिसबिहेव करता है तो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट इन्फो का। स्टूडेंट इन्फो में लाइक हमारे पास ऑप्शन आया स्टूडेंट अटेंडेंस का। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं क्लास वाइज एंड डे वाइज। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स को ऐड करना है तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पर हम एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एडमिशन नंबर क्या है, प्लस उनके पेरेंट्स कौन से हैं, गार्डियंस कौन से हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो लाइक 2 बच्चों के एक ही पेरेंट होते हैं, तो आप यहाँ से प्रीवियस जो भी उनके पेरेंट एडिड है आप यहाँ पर ऐड पेरेंट के ऊपर क्लिक करके उन पेरेंट को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लस इसके बाद यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट एडिड है तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट हमें शोकेस हो रहा है। आप मल्टीपल क्लासेस वाइज भी स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट को अनअसाइन करना है, लाइक कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है लेकिन वो अब स्कूल छोड़ के जा चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास उसका डाटा मेंटेन रहे पर वो उस क्लास में शो ना हो, तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स को अनअसाइन भी कर सकते हैं।
यहाँ से आप स्टूडेंट का प्रॉपर ग्रुप बना सकते हैं। आपको प्रमोट करना है स्टूडेंट को, लाइक आप चाहते हैं कि अभी सेशन एंड हुआ है, फर्स्ट क्लास से आपको स्टूडेंट्स को सेकंड क्लास में प्रमोट करना है, तो आप सिंगल क्लिक में यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस जब आप प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करते टाइम आप चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट को आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं करना है, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना होगा, प्रमोट किस ईयर में करना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। देन आप सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस भी ले सकते हैं, लाइक आपके स्कूल के अंदर कोई एक्स्ट्रा आप क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अटेंडेंस मेंटेन हो जाए, तो आप वो भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फीस के अंदर। फीस के अंदर आप फीस ग्रुप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फीस टाइप, आपके यहाँ पर किस तरीके की फ़ीस टाइप होती है आप वो डिफाइन कर सकते हैं, लाइक आपके पास मंथली फ़ीस आपको करना है, आपको ट्यूशन फ़ीस आपको लेना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी फ़ी इन्वॉइसेस को मैनेज कर सकते हैं, लाइक अभी यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है, इसका इन्वॉइस जो है वो अभी जनरेट हुआ है लेकिन अभी पे नहीं किया। जैसे ये स्टूडेंट अपनी फ़ीस पे करेगा या इसके पेरेंट इसकी फ़ीस पे करेंगे तो यहाँ पर पेड लिखा आ जाएगा। फीस पे करने का हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। आप ऑनलाइन भी फीस ले सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी फीस यहाँ पर ले सकते हैं। आप इन फीस को अगर यहाँ से आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, लाइक आप अगर आपको पेमेंट देखना है आप यहाँ से पेमेंट देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट डायरेक्ट स्कूल में आके फीस डिपॉजिट कर देते हैं, तो यहाँ आप ऐड पेमेंट के अंदर जाइए, यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट का पूरा अमाउंट डाल सकते हैं। लाइक पेरेंट ने, हम कहते हैं कि पेरेंट जो है उसने अभी कम पेमेंट किया, लाइक मैं पेमेंट मेथड में गया, उसने कैश हमें डिपॉजिट करवाया, अमाउंट उसने पे किया 500 रुपीज़, और हम जैसे ही यहाँ पर ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी टोटल फीस के अंदर 500 रुपीज़ पे हो जाएगा। और सिस्टम ने ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें स्टेटस दिखा दिया कि पेरेंट ने अभी जो है वो सिर्फ पार्शियल फीस पे किया है, कंप्लीट फीस अभी उसका पेंडिंग है। बैलेंस उसका यहाँ पर शो कर दिया कि बैलेंस उसका 500 पेंडिंग है, और पेड कितना किया उसने 500 रुपीज़, टोटल अमाउंट था हमारा 1000 रुपीज़। सेम वे में आप यहाँ पर बैंक पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फीस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप फीस को भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन यहाँ से आप स्टूडेंट के होमवर्क मैनेज कर सकते हैं, लाइक अगर आपको होमवर्क को ऐड करना है तो यहाँ से आप होमवर्क को ऐड भी कर सकते हैं। आपको होमवर्क की लिस्ट देखनी है, आप होमवर्क की लिस्ट भी देख सकते हैं। प्लस अगर आपको होमवर्क की रिपोर्ट पूरा जनरेट करना है तो आप यहाँ से होमवर्क की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से बुक्स ऐड कर सकते हैं, बुक की लिस्ट ऐड कर सकते हैं, बुक की कैटेगरी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई मेंबर ऐड करना है आप वो मेंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर बुक किसी स्टूडेंट को इशू करनी है तो आप यहाँ से बुक भी इशू कर सकते हैं। आपको अगर पूरी कंप्लीट इशूड बुक्स चेक करनी है तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इवन यहाँ से सब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पर अपनी बुक्स को ऐड करेंगे, यही सारा डाटा जो है वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं कि उनके नेम पे कौन सी बुक्स ऐड हुई हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं। प्लस जिस मेंबर को आप यहाँ पर ऐड करोगे वो मेंबर भी यहाँ से चेकआउट कर सकता है कि कौन सी बुक्स उनको इशू हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर रूट्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से रूट पर आपकी बसेस जाती हैं। आप यहाँ से अपने व्हीकल्स को मैनेज कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने व्हीकल्स को ड्राइवर को असाइन भी कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल किस ड्राइवर को और किस रूट पे जाएगा। देन हमारे पास डॉर्मेट्री का ऑप्शन आ जाता है, लाइक अगर आपके स्कूल के अंदर हॉस्टल अवेलेबल है, डॉर्मेट्री अवेलेबल है, तो आप अपनी पूरी कंप्लीट डॉर्मेट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि पेरेंट्स भी यहाँ से अपने पैनल से चेक कर सकते हैं कि कितने रूम्स आपके पास अवेलेबल है। लाइक हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि बॉयज़ हॉस्टल में अभी ये जो डुअल रूम है ये हमारे पास 1 रूम है, रूम नंबर 1 है। रूम नंबर 1 के अंदर 2 बेड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास ये रूम नंबर 2 के अंदर डुअल रूम है, ये भी इसके अंदर हमारे पास 2 बेड्स अवेलेबल है। एंड देन ये हमारे पास कॉमन एरिया है, इसके अंदर हमारे पास 20 बेड अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पर अपने रूम्स को मैनेज कर सकते हैं, प्लस उनकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। प्लस उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस डॉर्मेट्री के अंदर कौन सा स्टूडेंट स्टे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनेशन आ जाता है। आप यहाँ पर पूरा अपना एग्ज़ाम टाइप मैनेज कर सकते हैं, एग्ज़ाम को पूरा सेटअप कर सकते हैं।
एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर अटेंडेंस ले सकते हैं एग्जामिनेशन टाइप वाइज। उसके बाद आप यहाँ पर मार्क्स जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने ग्रेड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको एसएमएस के थ्रू मार्क्स को सेंड करना है, बच्चों के पेरेंट्स को मार्क्स को सेंड करना है, बच्चों को सेंड करना है, तो आप एसएमएस के थ्रू भी उन्हें सेंड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के पूरे एग्जामिनेशन को यहाँ पर ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, और यही वाले एग्जामिनेशन का रिजल्ट बच्चे वेबसाइट के ऊपर या पेरेंट्स वेबसाइट के ऊपर भी आकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक हम यहाँ पर रिजल्ट पर गए, यहाँ एग्जामिनेशन टाइप आ जाएगा और यहाँ पर एडमिशन नंबर आ जाएगा। जैसे ही वो सर्च करेगा उसको अपना रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन शोकेस हो जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट आया है। इसके बाद यहाँ से आप अपना पूरा एग्ज़ाम प्लान मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिटिंग प्लान जनरेट कर सकते हैं कि कौन सी क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम कौन से रूम के अंदर और किस टाइम पर होने वाला है, पूरा सिटिंग प्लान आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाता है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करनी है, लाइक हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ऐड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पूरा एग्ज़ाम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक मैं छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर आए, हमने एग्ज़ाम का टाइटल दिया, किस क्लास के लिए हमें एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना है, किस सब्जेक्ट के लिए हम एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, किस सेक्शन के लिए मुझे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना है, कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगा, कब एंड होगा, स्टार्ट टाइम क्या होगा एग्ज़ाम का, एंडिंग टाइम क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देना चाहते हैं आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही आप सेव ऑनलाइन एग्ज़ाम को यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपके पास एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन एग्ज़ाम क्रिएट होने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पर ऐड कर रखे होंगे, आप उनमें से सेम क्वेश्चन जो है उस एग्ज़ाम के अंदर डाल सकते हैं। ये आपके एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पर पूरा एचआर डिपार्टमेंट मैनेज कर सकते हैं। आपको जो भी डेस्टिनेशंस यहाँ पर डिफाइन करनी है आप वो डेस्टिनेशंस दे सकते हैं। लाइक हमने अभी प्रिंसिपल एंड टीचर ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पर ड्राइवर ऐड कर लीजिए, आप यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ऐड कर लीजिए, आप यहाँ पर क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऐड कर लीजिए। जो भी आपको डेस्टिनेशंस करना है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, आप डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आपके पास टीचिंग है, टीचिंग के अंदर आप कौन सा फर्दर डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास स्टाफ आ जाता है, आप यहाँ से अपना स्टाफ ऐड कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको स्टाफ ऐड करना है। यहाँ से रोल आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो अकाउंटेंट रहने वाला है, वो एडमिन रहने वाला है, ड्राइवर होगा, लाइब्रेरियन होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, टीचर होगा। आप यहाँ से रोल उसका डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास स्टाफ डायरेक्टरी आ जाती है, आप यहाँ से अपने पूरे स्टाफ की लिस्ट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टाफ अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से रोल वाइज अपने जितना भी आपका स्टाफ होगा, लाइक मैं टीचर की अटेंडेंस लेना चाहता हूँ, मैंने सर्च यहाँ पर करा, मेरे पास यहाँ पर टीचर आ गए, ये लेट आए हैं, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, नोट आप क्या देना चाहते हैं, आप पूरा यहाँ पर इनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन आ जाता है, आप सिंगल क्लिक में यहाँ पर पेरोल भी जनरेट कर सकते हैं। सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा कि वो कितने दिन आए हैं, कितने दिन वो प्रेजेंट थे, कितने दिन वो एब्सेंट थे, वो पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट करके आपको पेरोल जनरेट करके दे देगा। देन इसके बाद टीचर इवैल्यूएशन का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, आप यहाँ पर टीचर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लीव का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप पूरा लीव देख सकते हैं कि लीव किस किस टाइप का होने वाला है, आप यहाँ पर अलग अलग लीव टाइप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लीव को डिफाइन कर सकते हैं, पेंडिंग लीव आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लीव्स आपने अप्रूव करी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये लीव्स का आपके पास हर एक का रिकॉर्ड आएगा, आप अपने स्टाफ की लीव्स को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स की लीव्स को मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की लीव्स को मैनेज कर सकते हैं, हर एक तरह की लीव्स आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सिस्टम के अंदर रोल एंड परमिशंस को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र लॉगिन कर सकते हैं, कौन कौन से रोल डिफाइन कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर ये चीज़ भी मैनेज कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो फ़ीस पे नहीं करते, काफ़ी सारी फ़ीस उनकी पेंडिंग रह जाती है, तो यहाँ से आप उनका परमिशन जो है वो भी डिनाई कर सकते हैं कि अगर वो अपना फ़ीस प्रॉपर नहीं पे करते हैं, उनकी फ़ीस ड्यू रह जाती है, पेंडिंग रह जाती है, तो वो सिस्टम के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे।
देन यहाँ पर हमारे पास वॉलेट ऑप्शन आ जाता है। ये सारा अकाउंट से रिलेटेड है। लाइक कोई चाहता है कि वो पहली वॉलेट के अंदर पैसा ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ वॉलेट के अंदर पहली पैसा ऐड करके रखेगा और आपका जितना भी फीस उसका जनरेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अब ये वॉलेट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि ये फीस जो जितो पेरेंट ने एडवांस में पे करी है वो किसी और के पास चली जाएगी। वो पूरी की पूरी फीस रहेगी तो आपके स्कूल के पास ही आपके जैसे लाइक एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि किसी पेरेंट ने क्या किया, वो 10,000 रुपीज़ एडवांस आपको पे कर दिया। वो 10,000 रुपीज़ आपके पास ही जाएगा, आपके अकाउंट्स में ही रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में रहेगा या वो पूरा कैश आपके पास ही रहेगा। जस्ट ये सिस्टम क्या करेगा, ये एक डिजिटल यहाँ पर वॉलेट जनरेट कर रहा है कि पेरेंट ने 10,000 रुपीज़ आपको पे कर दिया। जस्ट एक ये वॉलेट के अंदर शो करता रहेगा कि आपका ये 10,000 जो है वो स्कूल के पास डिपॉजिट है और उसी में से उसका फर्दर फीस जो है वो डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, आप अपनी इनकम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस इवन ऑनलाइन आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके स्कूल के अंदर इतनी चेयर्स आई, इतना एक्सपेंस हुआ, आप वो इनकम वर्सेस एक्सपेंस यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने स्कूल की इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये, लाइक आप अपने स्कूल के अंदर आप पूरा एक इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं कि कितने रजिस्टर्स आए, कितने पेन आए, कितने डस्टर आए, कितने मार्कर आए, आप वो पूरा इन्वेंट्री यहाँ पर अपना मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर चैट सिस्टम आ जाता है। स्टूडेंट जो है वो टीचर से भी चैट कर सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो आपसे भी चैट कर सकते हैं और आप यहाँ पर पूरा चैट भी देख सकते हैं और पूरा चैट आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। आपको नोटिस कुछ डिफाइन करना है, आपको कोई नोटिस सर्कुलेट करना है, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस सर्कुलेट कर सकते हैं। यही नोटिस टीचर पैनल में भी जाएगा, यही नोटिस पेरेंट पैनल में भी जाएगा, यही नोटिस स्टूडेंट पैनल में भी जाता है। आप एसएमएस भी भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, आप यहाँ पर लॉग्स भी चेक कर सकते हैं, आप इवेंट्स भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या ईमेल टेम्पलेट देना है, लाइक आप कोई विशेज़ के लिए टेम्पलेट यहाँ पर पहले से ही बना के रखना चाहते हैं, आप वो बना के रख सकते हैं। ऐसे ही सेम आप एसएमएस के लिए टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। यहाँ पर आपको शेड्यूल करना है तो आप कैलेंडर के अंदर उस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। देन हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप स्टूडेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्जाम्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टाफ की अलग अलग तरीके की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप फीस की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इतना ये तो सारा हमारा हुआ ईआरपी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, लाइक आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ कस्टम फील्ड्स चाहिए, आपको स्टाफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ कस्टम फील्ड्स चाहिए तो आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जर्नल सेटिंग्स आ जाएगा, आप पूरे सिस्टम को इन सेटिंग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंप्लीटली फ्री हैं, आप कुछ भी इस सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। आपको हमने अपने इस सिस्टम के अंदर पूरा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंटीग्रेट करके दी है। लाइक एक एग्जांपल, आपको स्टूडेंट सेटिंग मैनेज करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर का मतलब आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जब भी लॉगिन करे उसकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाए तो आप वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप लेसन प्लान सेटिंग कर सकते हैं, स्टाफ कर सकते हैं, चैट सेटिंग कर सकते हैं कि लाइक आपको सिस्टम में चैट एनेबल करना है, डिसेबल करना है, आपको जर्नल सेटिंग्स मैनेज करना है, एकेडमिक ईयर यहाँ से कर सकते हैं, हॉलीडे कर सकते हैं। कंप्लीट आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। आप पेमेंट सेटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है तो किस पेमेंट गेटवे के थ्रू लेना है, आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पूरी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको होम पेज पर क्या चीज़ें चाहिए, आपको कोर्स लिस्ट कौन सी दिखानी है, कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अबाउट अस पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पूरा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप फीस सेटिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, लाइक आप इन्वॉइसेस सेटिंग आप मैनेज कर सकते हैं कि आपकी इन्वॉइसेस की क्या सीरीज़ होनी चाहिए, आपका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए, आप पूरी इन्वॉइसेस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप यहाँ पर अपने एग्जाम सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। आपको पूरा एग्जाम रूल सेट करना है, पोजीशन सेट करनी है, फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है कि आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसके ऊपर सिग्नेचर क्या रहने वाला है, एडमिट कार्ड कैसा रहने वाला है, आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप सिटिंग प्लान यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पूरा सिस्टम के अंदर आप सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये था हमारा एडमिन साइड। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट साइड दिखा देता हूँ। स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। वो अपने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकता है, नोटिस बोर्ड वो यहाँ से चेक कर सकता है, टीचर वो अपने चेक कर सकता है, वो अपना अटेंडेंस चेक कर सकता है, यहाँ से अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, वो फीस देख सकता है, उसके क्लास के रूटीन क्या है वो चेक वो कर सकता है, मतलब वो अपना टाइम टेबल चेक कर सकता है, अपना होमवर्क देख सकता है, डाउनलोड सेंटर जैसे
जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। वो असाइनमेंट अपनी यहाँ पर चेक कर सकता है, असाइनमेंट को रिस्पॉन्स कर सकता है, असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो वापस से री अपलोड कर सकता है। सेम असाइनमेंट टीचर के पास जाएंगी, टीचर भी वो असाइनमेंट चेक कर सकते हैं, सिलेबस वो चेक कर सकता है, अटेंडेंस वो अपनी यहाँ से चेक कर सकता है, वो यहाँ से अपनी लीव डिफाइन कर सकता है, अगर उसको लीव चाहिए तो वो यहाँ से लीव अप्लाई कर सकता है, वो चैट कर सकता है, एग्जामिनेशंस वो यहाँ से देख सकता है, अपना रिजल्ट देख सकता है, एग्जाम शेड्यूल देख सकता है, नोटिस बोर्ड देख पाएगा, वो यहाँ से सब्जेक्ट्स देख पाएगा, ऑनलाइन एग्जाम अगर उसको लेना है तो यहाँ से वो ऑनलाइन एग्जाम ले पाएगा, यहाँ से अपने टीचर्स के बारे में देख पाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट के बारे में देख पाएगा कि उसकी बस का क्या रूटीन चल रहा है, यहाँ से वो लाइब्रेरी देख सकता है कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक उसको इशू की गई हैं, यहाँ से वो अपना डॉर्मेट्री का रिकॉर्ड चेक कर सकता है, कंप्लीट स्टूडेंट यहाँ से अपनी डिटेल देख सकता है। सेम इसी वे में हमारे पास यहाँ पर पेरेंट का डैशबोर्ड आ जाता है। पेरेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने बच्चे के बारे में, लाइक इस पेरेंट के अंदर रजत कुमार स्टूडेंट जो है वो ऐड है। यहाँ से वो पेरेंट अपने स्टूडेंट का पूरा अपने बच्चे का पूरा डिटेल देख सकते हैं, उसका फीस यहाँ से चेक कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। वो यहाँ पर लाइक अगर वो फीस के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, वो यहाँ पर जाके ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फीस को पे कर सकते हैं। वो लेसन्स देख सकते हैं, बच्चे का क्लास रूटीन देख सकते हैं, उसका अटेंडेंस देख सकते हैं, एग्जामिनेशन देख सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या चल रहा है, उसकी लीव्स को अप्लाई कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लाइक सब्जेक्ट्स को वो मैनेज कर सकते हैं, टीचर्स को वो देख सकते हैं, लाइब्रेरी वो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, वो डॉर्मेट्री यहाँ पर देख सकते हैं। वो कंप्लीट यहाँ पर पेरेंट्स के पास भी एक्सेस होता है। तो यहाँ पर आपके पास हर एक तरीके का ऑप्शन होगा। आप एडमिन पैनल भी देख सकते हैं, आपके पास टीचर पैनल भी आ जाता है, आपके पास स्टूडेंट भी आ जाता है, आपके पास यहाँ पर टीचर भी आ जाता है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। प्लस इसके बाद मैं आपको अपने ERP के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। हमारे ERP के अंदर किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स ऐड कर सकते हैं, आप पेरेंट्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऐड कर सकते हैं, आप स्टूडेंट अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ अनलिमिटेड होगा विदाउट एनी लिमिटेशन। हमने अपने ERP सॉल्यूशन के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं डाला है और यही CSR का क्राइटेरिया है। CSR भी ये कहता है कि आप अगर किसी स्कूल को डिजिटली फ्लेक्सिबल होने का ऑप्शन दे रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। देन मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया कि हम लोग K-12 एनिमेटेड वीडियोस आपके ERP के अंदर इंटीग्रेट करके देंगे। इससे आपके स्कूल को एक बेनिफिट मिल जाएगा। आपको एडमिशन्स के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि जब आपके पास स्टूडेंट एनरोल करने आते हैं तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो पैनल, हम जो मोबाइल ऐप आपको देने वाले हैं, हम जो आपको वेबसाइट देने वाले हैं, वहाँ पर हमने एनिमेटेड वीडियोज़ भी डाला हुआ है जो बच्चे को ईजिली बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे को ईजिली क्लियर हो जाते हैं। प्लस हमारा जो ERP सॉल्यूशन होगा वो आप किसी भी डिवाइस से मैनेज कर सकते हैं। आप लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, आप PC से एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के ERP सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस ये हमारे कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आपको जो है लाइक आपका होम पेज दिख जाता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से होम पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर नोटिफिकेशन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है। यहाँ से पेरेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर फीस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रूटीन का ऑप्शन आ जाएगा। कंप्लीट जो भी वो अपनी वेबसाइट से मैनेज कर रहे हैं आप सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाएंगी। देन अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्कूल ERP सॉल्यूशन की प्राइसिंग के बारे में। हमारा जो स्कूल ERP सॉल्यूशन है, अगर आप वेबसाइट और वेब बेस्ड ERP की प्राइसिंग चेक करें तो वो हमारा 1,20,000 रुपीज़ है। प्लस अगर आप एंड्रॉयड और iOS ऐप की बात करें तो इसका जो प्राइस है, एंड्रॉयड ऐप आपको कॉस्ट करता है 40,000 रुपीज़, प्लस iOS ऐप को कॉस्ट करता है 50,000 रुपीज़। बट क्योंकि आप ERP के अंदर हमारे साथ डील कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके साथ फ्री रहने वाला है। ना आपको वेबसाइट के लिए पे करना, ना आपको एंड्रॉयड ऐप के लिए पे करना, ना आपको iOS ऐप के लिए पे करना। ये कम्प्लीटली फ्री प्रोग्राम होगा। हम ये सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब मेन बात आ जाती है कि ये सॉल्यूशन फ्री क्यों है। देखिए, सबके मन में ये डाउट आता है कि यार आप फ्री दे रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है आपका, क्यों आप इस चीज़ को फ्री दे रहे हैं। तो हम लोग आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 2017 में जब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था
तो हमारा ये एम था कि हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते थे जिसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए था। हम लोगों ने एम किया था कि हम लोग एक बेटर एजुकेशन इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड करके रहेंगे। प्लस हमारा ये एम था कि हम लोग एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करके रहेंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग स्किल बेस्ड एंड कैरियर ओरिएंटेड एक एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसकी मैंने आपको कुछ फोटोज भी प्रीवियस शेयर करी है। उसी बेसिस के ऊपर हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर बेसिक्स, बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा जाकर करवाए हैं। ये सब कुछ CSR के अंडर हमने करवाया है। और इसी रीज़न की वजह से CSR ने स्टेपिंग स्किल्स ग्रुप को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है हमारे काम को देख के कि हम, और हमारे विज़न को देख के कि हम लोग अगर एजुकेशन सिस्टम के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो CSR ने भी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी कि आप हमारे साथ लिंक करो, हम लोग आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सको। और उसी CSR प्रोग्राम के अंडर हम लोग आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बट CSR जो है हमें इस ERP सॉल्यूशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है ताकि हम ये ERP सॉल्यूशन, हम अपनी कॉस्टिंग जो है वो पूरी की पूरी मैनेज कर सके। पूरा तो नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहूँगा कि CSR जो है वो हमें पूरा 1,20,000 देगा, बट CSR हम लोगों को एक टारगेट देकर रखता है कि आपको ये टारगेट पूरा अचीव करना है। तो हम लोग आपको एक आपको फंड प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सके। बिकॉज CSR प्रोग्राम है, उसके अंदर हम लोग मेन अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि जितना हमारा बैक एंड टीम का कॉस्ट आ रहा है, जितना हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट आ रहा है, जितना हम लोगों का डेवलपमेंट में कॉस्ट आ रहा है, आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में कॉस्ट आ रहा है, वो सारा का सारा कॉस्ट जो है वो CSR हम लोगों को फंड करता है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि हम लोगों को आपसे क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। आप हमें कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हम आपके ERP के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कई बार स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल्स अपने गलत कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, या ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं कि जब CSR उनको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ ERP, तो वो फ़ोन नंबर मिलता ही नहीं है, या वो फ़ोन नंबर कोई पिक ही नहीं करता। CSR 2-3 बार ट्राई करता है, उसके बाद CSR क्या करता है, उस स्कूल का ERP सोल्यूशन जो है वो डायरेक्ट हमें बोलता है, हमें प्रेशराइज करता है कि आप इस स्कूल का ERP सोल्यूशन जो है वो आप इसी टाइम पर ब्लैकलिस्ट करिए, बिकॉज इस स्कूल से हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। बिकॉज क्या होता है, आफ्टर द प्रोजेक्ट डिलीवरी CSR भी क्रॉस वेरिफिकेशन करता है कि हम लोगों ने आपको प्रोजेक्ट जो डिलीवर करा है आप कितने सेटिस्फाइड है और हमने प्रोजेक्ट आपको डिलीवर किया भी है या नहीं किया है। तो आपको पूरी की पूरी हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेन नेम एंड होस्टिंग की। अब डोमेन नेम एंड होस्टिंग क्या होता है? देखिए, ये जो डोमेन नेम एंड होस्टिंग होगी ये आपका खुद का होगा। आपको अपना डोमेन नेम खुद से परचेज करना पड़ेगा, आपको अपनी होस्टिंग खुद से परचेज करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसके अंदर दे देता हूँ। डोमेन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर गूगल को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, google.com सीधा मैंने डाला और गूगल ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ कार्टून इमेजेस, अब ये देखिए मेरे पास ये कार्टून की इमेजेस आ गई। ठीक है, अब ये जो कार्टून की इमेजेस डली हुई हैं ये कहाँ पर डली हुई हैं? गूगल सर्वर के ऊपर। या अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो इस वेबसाइट के ऊपर ये देखिए फोटोज डली हुई हैं। वेबसाइट कौन सी है? rawpixel.com। rawpixel.com हो गया इस वेबसाइट का डोमेन नेम। यही डोमेन नेम आपके स्कूल का खुद का होगा। लाइक अगर आपका स्कूल है MLN सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो हम लोग आपका डोमेन यही बनाएंगे MLN सीनियर सेकेंडरी स्कूल .com। इस तरीके से आपका डोमेन नेम आ जाएगा। अब वहां पर आपको अपने ERP सॉल्यूशन को अपलोड करना है, जहां पर आपका पूरा डाटा मैनेज रहेगा। लाइक जिनको आप सर्वर बोलते हैं वो हमारा आ जाता है होस्टिंग। ये आपका खुद का रहेगा, ये आपको खुद से परचेज करना होगा।
प्लस ये परचेज कहाँ से करना होगा उसके लिए भी CSR ने हमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। लाइक हमारे पास फास्ट कॉमेट आता है, हमारे पास होस्टिंग बफी आता है, हमारे पास होस्टिंगर आता है, हमारे पास ब्लू होस्ट आता है। यहीं से ही आपको जो है अपना होस्टिंग जो है वो परचेज करना पड़ेगा। ये हमारी CSR की बाउंडेशन होती है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको यहीं से करना पड़ेगा। प्लस इसका जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का सोल्यूशन जो है वो चूज करते हैं। लाइक आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं। पहला आता है विद मोबाइल ऐप। अगर आप मोबाइल ऐप के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पर वेबसाइट मिलेगा जिसका एक्चुअल कॉस्ट 20,000 है। आपको यहाँ पर ERP सोल्यूशन मिलेगा जिसका कॉस्ट जो है वो 1 लाख है। मतलब जो हमने पीछे आपको दिखाया था वो वेबसाइट प्लस ERP था, 1,20,000। एंड्रॉयड ऐप अगर आप लेते हैं तो 40,000 होता है, iOS आप लेते हैं तो वो 50,000 होता है। पे आपको कुछ नहीं कर रहा, ये जस्ट हमने यहाँ पर आपको इसका एक्चुअल कॉस्ट दिखाया है। अब इसके लिए अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट करती है समथिंग अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़। जहाँ से भी CSR बोलता है वो होस्टिंग बफी से बोलता है, होस्टिंगर से बोलता है, वो आपको ब्लू होस्ट से बोलता है, फास्ट कॉमेट से बोलता है, जहाँ से भी वो बोलेगा उसका पर ईयर का कॉस्ट आपका विद डोमेन एंड होस्टिंग 5,000 to 6,000 आता है। बट इसके अंदर भी CSR ने क्या किया हुआ है, CSR कहता है कि यार अगर हम सोसाइटी के लिए इतना कर रहे हैं तो उसके लिए भी CSR क्या करता है, वो हमें 1,000 रुपीज़ का कूपन कोड जो है वो प्रोवाइडेड करके रखता है। जब भी आप यहाँ से होस्टिंग और डोमेन लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए 1,000 रुपीज़ कूपन कोड जो है वो आपका यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। ये 1,000 रुपीज़ CSR आपके बिहाफ पे उस होस्टिंग कंपनी को पे करता है। तो आपका जो फाइनल अमाउंट आता है जो आपको पे करना होता है वो आपका रहता है 4,000 to 5,000 रुपीज़। आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ पर ईयर जो है वो पे करना होता है डोमेन एंड होस्टिंग के लिए। ये कंप्लीट एक्सेस आपके पास रहेगा, हम लोग इसको कभी नहीं मांगते। हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ इसका एक्सेस मांगते हैं जब हमें पूरा का पूरा ERP सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर अपलोड करना होता है। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि फीस ऑफ अपलोडिंग एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, देखिए अब यहां पर कितना आ रहा है कि अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर, लाइक अगर कोई एंड्रॉयड यूजर है, आप अगर प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो आपको वो कॉस्ट करता है $25। तो ये फीस भी आपको पे नहीं करना, आपको सिर्फ होस्टिंग का फीस पे करना है। ये फीस भी कौन पे करेगा, CSR पे करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, ये $25 आपका वन टाइम होता है, ये भी CSR पे कर रहा है। प्लस अगर आप यहां पर बात करें iOS के लिए, इसका भी चेक कर लेते हैं, iOS ऐप ऑन ऐप स्टोर होता है एप्पल स्टोर। तो एप्पल स्टोर देखिए यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर कितना ले रहा है, मतलब एंड्रॉयड के लिए आपको कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, $25 वन टाइम। लेकिन यहाँ पर एप्पल के लिए आपको कितना पे करना है, $99 आपको पर ईयर पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर CSR क्या बोल रहे हैं, CSR कह रहा है आपको इन एप्लीकेशंस को पे करने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो गूगल को पे करने की जरूरत है, ना ही एप्पल को आपको पर ईयर $99 देने की जरूरत है। आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ अपना डोमेन एंड होस्टिंग के लिए पे करो, बाकी पूरा का पूरा फंड जो है वो CSR पे करता है। पूरी फीस जो है वो CSR पे करेगा आपकी एप्लीकेशंस को पब्लिश करने का। अब अगर मैं $99 को कैलकुलेट करके देखूं, अगर मैं कन्वर्ट करूं $99 टू INR, तो देखिए 8,248 रुपीज़ CSR आपके बिहाफ पे हर साल एप्पल को पे करेगा, आपको पे नहीं करना। बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके स्कूल के लिए इसको ग्रैब करने का। प्लस हमारे पास सेकंड सोल्यूशन भी आता है, अगर आप विदाउट मोबाइल ऐप लेते हैं तो आपको वेबसाइट मिलेगा प्लस ERP मिलेगा। इसके अंदर जो आपका कॉस्ट होता है एक्चुअल वो 4,000 to 5,000 के बीच में होता है, बट इसमें भी CSR 1,000 रुपीज़ आपको फंड प्रोवाइड करता है, तो आपको फाइनल कॉस्ट करता है 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर ईयर। बट हम लोगों का पर्सनल सजेशन ये होता है, बिकॉज आपको अपने स्कूल का ब्रांडिंग भी देखना है। आपको जब आपके पास कल को कोई एडमिशन आए तो वो ये भी बोले, आप उनको ईजिली ये बात बोल सको कि यार हमारा स्कूल जो है वो गूगल के ऊपर भी हमारी एप्लीकेशन है, हमारी एप्पल के लिए भी हमारी एप्लीकेशन है, प्लस हमारी वेबसाइट बेस्ड सॉल्यूशन भी है। तो उससे कहीं ना कहीं आपके स्कूल के एडमिशन्स जो हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स के पास अपनी खुद की एप्लीकेशन है, उनकी खुद की iOS एप्लीकेशन भी है, उनका खुद का वेब बेस्ड सॉल्यूशन भी है। तो आपको भी ये सारी चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए कंपटीशन को पूरा बीट करने के लिए। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि 1,000 रुपीज़ आप बचाने के चक्कर में आप इन एप्लीकेशंस को कई बार छोड़ देते हैं। वैसे तो अब तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ, मैक्सिमम लोग इसी
सोल्यूशन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि 1000 रुपीज़ कोई बड़ी अमाउंट नहीं होता। बट फिर भी हम लोग पर्सनल यही गाइड करते हैं सबको कि आप इस सोल्यूशन के ऊपर मत जाइए, आप इसी सोल्यूशन के ऊपर जाइए। क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर आप विदाउट मोबाइल ऐप के अंदर स्टार्टिंग में एनरोल कर लेते हैं तो आप इसके अंदर स्विच नहीं कर पाओगे, आप फ्री में बिल्कुल भी स्विच नहीं कर पाओगे, आपको आगे जाके एप्लीकेशंस का पे करना पड़ेगा। CSR इसका कोई ऑप्शन नहीं देता, आपको स्टार्टिंग में ही अपना एनरोलमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, आप उसको अपग्रेड नहीं करवा पाओगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट ERP सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होता है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी, या जो भी आपके कांटेक्ट में पर्सन है आप उनसे इसके सारे डाउट्स जो हैं वो अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।